तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला से मंशियात का धंधा करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार किए गए। लालपुरा कुंज पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है। 108 ग्राम चरस बरामद कर लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला से मंशियात का धंधा करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। लालपुरा कुंजर में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई। 108 ग्राम चरस जैसी शय बरामद की गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि इस मामले में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिया गया है। बारामूला के कुंजर से पुलिस ने ये कामयाबी हासिल कर ली। चरस जैसी शय बरामद कर ली गई है। लालपुरा कुंजर में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 108 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। त्राल की कारमोल्ला गुजर बस्ती की राबिता सड़क खस्ताहाल की शिकार है। मकान के घर हर इलाके में राबिता सड़कें तामीर की गई, ताहम इस इलाके में कुछ बरस कबल कच्ची सड़क तामीर की गई, ताहम इस सड़क पर गाड़ियां नहीं चल सकती। उन्होंने बताया कि हालिया बर्फबारी के दौरान लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई थी, क्योंकि बर्फबारी से इलाके बाकी इलाकों से मुनक़ता हो गया था और लोगों को सख्त दुश्वारियां पेश आई। लोगों ने इलाके में जल्द राबिता सड़क पर काम शुरू करने की मांग की। जब बर्फ पै जाती है, बर्फ पड़ती है, तो बच्चों को मुश्किलात आती है। कोई कमजोर है, कोई बुजुर्ग, कोई होता है, कोई नौजवान है, जबरदस्त मुश्किलात आती है। फिर उसको चारपाई पर उठाते हैं। जब हम चारपाई पर उसको उठा कर ले जाते हैं, तो फिर भी वहाँ जब तक वो जहाँ रोड है, जहाँ अड्डा है, वहाँ पहुँचने तक उनको मरने का खतरा होता है। हमारी अपील है, हमारी मेहरबानी करे गवर्नमेंट के, हमको रोड होना चाहिए। जबरदस्त मुश्किलात है रोड की, बाकी है कुछ भी है, बस्ती बहुत बार बरसती है मगर रोड नहीं है। जब यहाँ एक टाइम मतलब कि आग लगी थी एक घर में, फायर सर्विस नहीं पहुँच सकी क्योंकि हमें सड़क की बहुत प्रॉब्लम थी। ऐसे ही जब हमें कोई बीमार हो जाता है, फिर हम उसे चारपाई पे उठा के ले जाते हैं सड़क की वजह से। अगर हमें सड़क हो तो हम गाड़ी में ले जाते, हमें सड़क नहीं है बिल्कुल। जी, आप मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द हमें यह। पुलवामा में फूलबानी सन्नत फरोग पा रही है। जिला पुलवामा के गडोरा इलाके में अब्दुल मजीद नामी शख्स ने अपनी बेटियों के हमरा नर्सरी कायम की है। बहार की आमद से कबल नर्सरी में आजकल मुख्तलिफ फूलों के अक़साम की पेनरी तैयार की गई है, जिसकी मार्केट में मांग काफ़ी बेहतर है। महकमे फूलबानी की जानिब से सन्नत को फ़रोग़ देने के लिए नर्सरियाँ कायम करने और मार्केटिंग जैसी सहूलत के लिए स्कीमें राइज की जा रही हैं, जिससे पुलवामा में लड़कियाँ भी मुस्तफ़ीद होकर अपना बेहतर रोजगार कमा रही है। ब्रोट 35 वरी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट पे पुलवामस मज आव फ्लोरिकल्चर तमो दि थोड़ा बहुत गाइडेंस जबरदस्त पे तत लोग जबरदस्त पे कर कार हजरत 5-6 बच्चे मुंसलिक तम तान हेल्प तो बहुत पान तान हेल्प सुबह शाम हावान वावान इस काल बहुत सही और मकलो कम वो लगे बिल्कुल ये ज्यादा कम कर सोरे पान पे असल पे कर यूत पन बोझ कम कर यूत यसन कर रातस कर दोहस कर थक न कड़न कहें तूत जेन पोस पन पल अस सारी खानदर कर ये पे यूथ जो है वो जो आजकल लत लगी हुई है, मतलब बेरोजगारी की, कभी नशे में कभी किसी चीज़ में, तो हमारा यही मंशा होती है कि हम मैक्सिमम जो है लोगों को इसकी तरफ राग़िब करें, एंगेज करें डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर की तरफ। और इसमें ख़ासकर जो हमारा नर्सरी प्रोडक्शन का है, इसमें अच्छा खासा स्कोप है। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक को, अनएम्प्लॉयड यूथ को, कि वो डिपार्टमेंट की तरफ हमारे पास आए। जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम 2 कनाल ज़मीन होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके साथ हम जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो देते हैं। और साथ मतलब जिसको कट फ्लावर करना है, पॉली हाउस लगाना है या नर्सरी मैनेजमेंट वगैरह करना है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। टंगमर्ग कुंजर से